विश्व को शांति का संदेश देने वाले सम्यक सम तथागत बुद्धा के क्रांति के बाद में तमाम धरती पर कबीर, फुले, साहू, अंबेडकर, मान्यवर कांसीराम, इनके संघर्ष भरे रास्ते को मैं खुद को अपने आप में समर्पित करता हूँ और आप सभी को जय भीम करता हूँ। साथियों, मेरा नाम सोमेंद्र है और मैं महाराष्ट्र से, नागपुर से आगे मेरा जिला आता है गोंदिया जिला, वहाँ से हूँ। और हम हमेशा प्रयासरत है कि समाज में जा कर के हमारे समाज की कृतियों को, समाज में हो रहे आडंबर को, समाज में फैल रहे विकृतियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे सामने प्रश्न बहुत सारे हैं, उत्तर नहीं है, और उत्तर नहीं है तो समाधान नहीं है, और समाधान नहीं है इसलिए हम लोग गुलाम बनने के रास्ते पर हैं। आज संविधान इस देश का लिखा गया था और आज ही के दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार हुआ था। जैसे इससे पहले बौद्ध जी ने हमें बताया था कि भारत का संविधान क्या है, तो भारत का संविधान वो ग्रंथ है, वो चाबी है, वो अगर आप किस्मत को मानते तो वो हमारे लिए किस्मत है, जो इस देश में हमें रहने, खाने, पीने, चलने, लिखने, पढ़ने, बोलने तक की आजादी देता है। वो है भारत का संविधान। तो क्या आप लोगों को पता है कि ये भारत का संविधान 1950 के बाद में हमें यहां मिला? क्योंकि हम अगर माने तो हम, जो लोग हमें कहते हैं कि बिना ललक बिना ढाल, ये साबरमती के संत तूने क्या कर दिया कमाल, तूने यानी बिना ढाल क्या वो है ना, बिना वो कि साबर, आज तूने दे दी आजादी साबरमती के लाल। तो क्या आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या आप लोग आजाद हुए थे? इस देश में एक व्यवस्था आजाद हुई थी, वो व्यवस्था है ब्राह्मणिकल, जो अंग्रेजों से आजाद हुई थी। लेकिन इस देश में, इस देश का बहुजन, इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी अगर इस देश में आजाद हुआ है तो है 1950, 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद ही इस देश में हम लोगों को ये सारे हक अधिकार मिले हैं। पहनने का, खाने का, पीने का, लिखने का, पढ़ने का, सारे हक अधिकार, यह है हमारी आजादी। लेकिन वो आजादी के बाद भी आज हम गुलाम बनने के रास्ते पर है। बहुत जल्दी गुलामी आने वाली है। यह 1-2 साल के अंदर ही तुम्हारे ऊपर गुलामी थोपने वाली है। अगर आज भी आप लोग अगर नहीं जागे तो मैं 110% आपको आगाह करना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा कि 25 के बाद में आप लोग इस व्यवस्था में, इस अवस्था में बैठे हैं, 25 के बाद में आप इस व्यवस्था में नहीं बैठेंगे। ये कंफर्म है। आप कौन से दुनिया में जी रहे हैं? ऐसा कौन सा भ्रम है आपको कि आप लोग गुलाम नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? लेकिन जब हम सच्चाई पे जाते हैं, हम रोड पे जाते हैं, हम गलियों में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इस देश में क्या हो रहा है। संविधान, हमें पता है कि इस संविधान से हमें हमारे हक अधिकार मिले हैं। लेकिन आप लोगों को पता भी है कि इस देश का संविधान पूरी तरह से बदल दिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है? बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी का दूध ऐसे ही नहीं बोला। बाबा साहब ने शिक्षा को ऐसे ही शेरनी का दूध नहीं बोला, क्योंकि हमारे पास ना संपत्ति था, ना धन था, ना पहनने का। अरे हम लोगों तो सारा मांस खाने तक नहीं मिलता था ठीक से। तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? ऐसी व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने हमें आजादी दी, संविधान दिया और शिक्षा का अधिकार दिया, और उस शिक्षा के आधार पर हम लोग इस व्यवस्था में है, इस अवस्था में है।
तो वो लोग आपके शिक्षा का पंख काट रहे हैं, वो लोग आपके शिक्षा का पंख काट रहे हैं, उस शेरनी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम लोग शिक्षा रूपी शेरनी कहते हैं। तो दोस्तों, इस देश की व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है। इस देश का आप अगर कहते हैं कि इस संविधान को कुछ नहीं किया जा सकता, मैं आपको बता दूं, EWS जो कानून है, धन्यवाद, ये EWS कानून है, रातों रात स्क्रिप्ट लिखी जाती है, दूसरे दिन संसद में पास की जाती है और वो 10% आरक्षण उन लोगों को दिया जाता है, जबकि ये असंवैधानिक है। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें बता दिया है कि संशोधन 103 के अनुसार EWS कानून पारित किया गया। अब बताइए, 103 संशोधन, आपको मालूम भी है कि संविधान में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। अमेंडमेंट, हर समय संविधान को बदला जा रहा है, हर समय संविधान में बदलाव किया जा रहा है, आपके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। इसलिए आप लोगों को समझने की जरूरत है, आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप अभी नहीं जागे तो मुझे लगता है कि आप कभी बचने वाले नहीं है। इसलिए आप लोगों से मैं एक अपील करता हूं, 6-7 दिसंबर को रामलीला मैदान में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पूरे देश के लोग शामिल हो रहे हैं, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वो ही दिल्ली है जिस दिल्ली में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को जगह नहीं दी गई थी। आप लोगों को पता भी है, 6 दिसंबर को जब बाबा साहब अलीपुर रोड में उनका घर था, वहां पर जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उस दिन बाबा साहब के पार्थिव शरीर के लिए जिन्होंने हमारी किस्मत को लिखा है, उस महामानव के लिए इस दिल्ली में जगह नहीं दी गई थी। इस दिल्ली में जगह नहीं दी गई और इस दिल्ली में बाबा साहब को महाराष्ट्र भेजा गया। महाराष्ट्र क्यों भेजा गया? क्योंकि वो जानते थे बाबा साहब की अगर समाधि यहां पर अगर हो गई, बन गई, तो इस दिल्ली का नक्शा और कुछ रहेगा, इस दिल्ली का नजारा और कुछ होगा। इसलिए उन्होंने बाबा साहब को महाराष्ट्र का ही बना के रखने की कोशिश की और महाराष्ट्र का ही बनाने की कोशिश की और महाराष्ट्र उनका पार्थिव शरीर भेजा गया। इसलिए हम पूरे भारत के लोग 6 दिसंबर को रामलीला मैदान में जमा हो रहे हैं और बाबा साहब का अभिवादन कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं, इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, क्योंकि कभी आपने देखा नहीं कि ओबीसी की लड़ाई के साथ शेड्यूल कास्ट नहीं गया, शेड्यूल ट्राइब नहीं गया, एससी की लड़ाई के लिए ओबीसी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब नहीं है। लेकिन पहली बार पूरे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग रामलीला मैदान में साथ में आ रहे हैं, एक दूसरे के अधिकारों के लिए आ रहे हैं। शीतकालीन सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और ऐसे में हमें अपनी आवाज बुलंद करना है। अगर आप 200-500 की, अगर आपको लगता है कि 200-500 की रोजी आपकी चले जाएंगी, तो ये समझो हमेशा के लिए आपकी रोजी रोटी जाने वाली है। अगर आप नहीं जागे, आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग 6-7 तारीख को अपने संसाधनों से, आपके लिए कोई बस नहीं आएंगी, क्योंकि बस भेजने वाले दलाल पैदा करते हैं, चमचा पैदा करते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। आपको अपने ही साधन से आना है, अपने ही व्हीकल से आना है और 6-7 तारीख को। और आप अगर बाहर में और भी लोग रहते होंगे, बाहर में आपके रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उन लोगों के लिए रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई है। तो आप लोगों से निवेदन है, 6-7 तारीख को आप आइए। और मैं सच में कह रहा हूं, संविधान बचा नहीं है, सिर्फ संविधान का कवर है। आप पढ़ेंगे तो आपको बाबा साहब पर अभिमान होगा, गर्व होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या दिया, क्या करके गए। लेकिन सच में आप लोग अमेंडमेंट देखेंगे, संशोधन देखेंगे संविधान में, तो संविधान बचा नहीं है। और आप लोगों को संविधान बचाना है तो फिर आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। कोई नेता नहीं है, कोई आपका जनार्दन नहीं है। बस इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम।
जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। कक्षा के बाहर बैठा हुआ भेदभाव में पिसता रहा, बढ़ता रहा बढ़ता रहा, सीने में जख्म रिश्ता रहा। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। कभी आग में पिघला तू, सोने से निखरा तू, एक तराशा हीरा था कोयले से निकला तू, थी आग लगी तेरे तन में, तूफान उठा था मन में, तेरी महक अभी भी आती है माटी के हर कण कण में। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। ज्ञान सूर्य का सबसे न्यारा, दमका तू गगन में सबसे अलग कोई ध्रुव तारा, अपने दम पे बन के काबिल स्कॉलरशिप करके तू हासिल, फिर पढ़ लिख आया लौट कर 32 उपाधियों का मालिक, 9 भाषाओं का ज्ञाता, तुझको कोई पढ़ ना पाता, जो धर्म बताए जात तेरी तुझको वो धर्म न भाता। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। भीमराव 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 अंबेडकर, कोई दूसरा 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 न तुमसे बढ़कर। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया, शिक्षा के दम पे तुमने भारत का नव इतिहास रचाया। समाज वही बदलता है जिसने इतिहास पढ़ा हो, कर गुजर गए वो भीम थे, निर्बलों के हक में लड़े थे वो, भारत के रतन तेरे लिए जतन, जनहित में लिखा संविधान, औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान।
रोको मत हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।